अच्छा, तो गपशप, ये लफ्ज सुनते ही कुछ लोग अलर्ट हो जाते हैं और कुछ के चेहरे पर एक दिलचस्प सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है जिससे हर हाल में बचना चाहिए, या इसमें कोई छुपा हुआ फायदा भी है? सच तो यह है कि हम सब इसमें किसी ना किसी तरह शामिल होते हैं, भले हम माने या ना माने। तो सवाल यह है कि दफ्तर की गपशप असल में है क्या, एक खतरा या फिर एक टूल? क्या हो अगर ये कहा जाए कि गपशप हमेशा बुरी नहीं होती? इस तज्जिए में हम इसी आम सोच को चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई एक खतरा है या फिर एक ऐसा आला जिसे समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले इस लफ्ज से जुड़े मनफी ख्यालात को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हैं और इसे एक बिल्कुल नए जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर गपशप है क्या? बहुत ही सादा अल्फाज में ये बस किसी ऐसे शख्स के बारे में बात करना है जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं है। जैसे फर्ज करें दो साथी हैं, काय और जेसी, और वो कॉफी पीते हुए अपने तीसरे कुलीग एड्रिन के बारे में बात कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। अब जरा सोच बदल कर देखते हैं। अगर हम गपशप को गैर रस्मी मालूमात का तबादला कहें तो अचानक ये लफ्ज़ इतना बुरा नहीं लगता है ना? बस यही वो जाविया है जो हमें इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को गैर जानिबदारी से देखने में मदद देगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ हैरान कुन फ़वाइद की। जी हाँ, फ़वाइद की, वो पहलू जिन पर अक्सर बात नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है मालूमात का हुसूल। देखें, जब रस्मी चैनल से मालूमात नहीं मिलती तो लोग गैर रस्मी गुफ्तगू का ही सहारा लेते हैं। हो सकता है काय और जेसी ये समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर एड्रिन की टीम को वो बड़ा प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। ये उन्हें अपने काम के माहौल को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। और ये बात शायद थोड़ी हैरान कुन हो। रिसर्च बताती है कि काम की जगह पर ज्यादातर गपशप असल में मुस्बत होती है, मनफी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये किसी की तारीफ भी हो सकती है, जैसे जैसी काई को बता रहा हो कि एड्रिन ने पिछले प्रोजेक्ट पर क्या ही शानदार काम किया था। यहां तक कि मनफी गपशप भी फायदे की हो सकती है। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर किसी मैनेजर को ये पता चले कि टीम के कुछ लोग एड्रिन के साथ काम करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, तो ये एक मौका है कि वो एड्रिन की मदद करे ताकि वो एक बेहतर टीम प्लेयर बन सके। इसके अलावा ये गुफ्तगू टीम के अंदर ताल्लुकात को मजबूत करती है और दफ्तर के कुछ अनकहे उसूल तय करती है। जब लोग किसी के रवैये पर बात करते हैं तो वो दरअसल ये तय कर रहे होते हैं कि भाई हमारे यहाँ काम कैसे होता है और क्या चीज़ काबिल कबूल है और क्या नहीं। लेकिन हर कहानी के दो रुख होते हैं ना। जब यही गुफ्तगू मनफी हो जाए तो ये इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। मनफी गपशप बिल्कुल एक जहर की तरह है। ये प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करती है, गलतफहमियां पैदा करती है और सबसे बढ़कर टीम के एतमाद को तबाह कर देती है। ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे माहौल को ख़राब कर देती है। और यहाँ एक बहुत अजीब नफ्सियाती जाल है जिसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब ये कि अगर काई और जैसी ने ये मान लिया है कि एड्रिन का रवैया जारहाना है, तो वो लाशूरी तौर पर सिर्फ उन चीज़ों पर तवज्जो देंगे जो उनकी इस राय को दुरुस्त साबित करें, और इस तरह एक अफवाह हकीकत का रूप धार लेती है। और एक और बात, जो शख्स मुसलसल मनफी बातें करता है उसकी अपनी साख का क्या? अगर जैसी हमेशा एड्रियन की बुराई करता है तो काई के जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या जैसी मेरे बारे में भी ऐसे ही बात करता है जब मैं यहां नहीं होता, और बस वहीं से एतमाद खत्म होना शुरू हो जाता है। तो फिर इस खतरनाक जाल से बचा कैसे जाए? आइए कुछ अमली तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इस गुफ्तगू को मुस्बत और तामीरी बनाया जा सकता है। अगली बार जब किसी के बारे में बात करने की ख्वाहिश हो तो एक लम्हे के लिए रुकें और अपने आप से सिर्फ ये दो सवाल पूछें। पहला सवाल, मेरा मकसद क्या है? मैं ये बात क्यों करना चाहता हूं? दूसरा, क्या मुझे सिर्फ इस बात की तस्दीक चाहिए कि मैं सही सोच रहा हूं? अगर मकसद सिर्फ अपनी बात की तस्दीक करवाना है तो शायद ये गुफ्तगू करने का बेहतरीन वक्त नहीं है। यहां एक बहुत अहम फर्क समझना जरूरी है। क्या ये गुफ्तगू मसला हल करने के लिए हो रही है या सिर्फ मसले की तस्दीक के लिए? पहली किस्म की गुफ्तगू आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, जबकि दूसरी किस्म की गुफ्तगू हमें वहीं फंसा देती है और माहौल को मजीद मनफी बनाती है। इस मामले में एक माहिर हैं, डेब्रा ग्रेसन रीगल। इनका एक बेहतरीन मशवरा है, जब कोई शिकायत लेकर आएं तो सिर्फ ये पूछें, मैं इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ये एक सादा सा सवाल पूरी गुफ्तगू का रुख बदल सकता है। और कुछ बुनियादी असूल हमेशा याद रखें। अपनी गुफ्तगू को मुस्बत रखें। सिर्फ उन लोगों से बात करें जिन पर भरोसा है। निजी जगह पर बात करें। और सबसे अहम, कभी भी तहरीरी तौर पर गपशप ना करें। कोई ईमेल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं। लेकिन असल और देरपा हल क्या है?
वो है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग एक दूसरे से बराह रास्त और ईमानदारी से बात कर सकें। जब बराह रास्त फीडबैक देना आम हो जाएगा तो गपशप की ज़रूरत खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ये होगा कैसे? एक पहले मुझे बताओ कि पॉलिसी अपनाएं, और जब कोई किसी तीसरे शख्स के बारे में बात करे तो आदत बना लें कि आप पूछें, क्या ये बात बराह रास्त उस शख्स से की है? ये छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, आपके दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू आपकी टीम को जोड़ रही है या तोड़ रही है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे।